तुम ही मुझसे बताओ कि मैं किसकी विजय और किसकी पराजय की कामना करूं। कर्तव्य तो मुझसे ये कहता है कि मैं कौरवों की विजय की कामना करूं, क्योंकि मैं ही उनका महामंत्री भी हूं। किंतु धर्म ये कहता है कि मैं पांडवों की विजय की कामना करूं, और यही मेरी अंतरात्मा की पुकार भी है मां। इसके सिवा मैं तुमसे और कुछ भी नहीं मांगता हूँ कि तुम दोनों ही पक्षों की रक्षा करो। पहले अपने मन के भ्रम को मिटा भक्त, फिर माँ से प्रार्थना कर। अरे तू तो अपनी इस निराली प्रार्थना से माँ को भी ब्रह्म की स्थिति में डालने का प्रयत्न कर रहा है। महाज्ञानी विदुर, कौरवों के महामंत्री। किंतु आज ये महामंत्री पद ही मेरे लिए दुखों का कारण बन गया है स्वामी। कौरव और पांडव मेरे लिए दो नेत्रों के समान है। इनमें से मैं किसी का भी विनाश नहीं चाहता। मेरी तो समझ में नहीं आता स्वामी कि मैं क्या करूं। जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उसे देवी माँ पर छोड़ो। परिणाम तो केवल विनाश ही है स्वामी, क्योंकि इस युद्ध में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि इस युद्ध में अब छोटे छोटे बालक भी रणभूमि में उतरने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। तुम्हारा संकेत किस ओर है भक्त? अपने प्रपौत्र और आपके शिष्य बर्बरीक की ओर। वो पांडवों की ओर से रणभूमि में उतरने की तैयारी में लगा हुआ है। तब तो मुझे तुम्हारे से सहानुभूति और कौरवों के दुर्भाग्य पर शोक प्रकट करना चाहिए। वो क्यों स्वामी? उसके पास देवी माँ कामाख्या की दी हुई वो सिद्धियां हैं जिनकी आगे कौरव सेना की वो दशा होगी जो आंधी के आने से सूखे पत्तों की होती है। उसके पास 3 प्रलयकारी बाण है। एक लक्ष्य छेद देता है, दूसरा उसे भेद देता है। लक्ष्य चाहे एक हो या अनेक, कौरव सेना का एक भी योद्धा जीवित नहीं बचेगा। देखते ही देखते कौरव सेना मृतक शरीरों का ढेर बन जाए।